पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया। जिंदगी बहुत ही सुकून के साथ चल रही थी, बहुत ही आराम से चल रही थी। अचानक से दोबारा से ये नहूसत हमारी ज़िंदगी में आ चुकी है, दोबारा से ये घटियापन आ चुका है, दोबारा से इसके ऊपर कमेंट करना पड़ रहा है कि भाई अब क्या हो गया। पाकिस्तान के पूरे सिस्टम के अंदर ना जैसे ऊपर से कोई खजूर गिर जाती है, आपकी गोदी में गिर जाती है, उसी तरह एक टेस्ट प्लेयर गिर गया था जो कि हमारी गोदी में आया था। हमने तो कोई सिस्टम बनाया नहीं, हमारे यहाँ पे तो कोई टैलेंट की कोई किसी किस्म के कोई कदर होती नहीं, कोई ऐसा सिस्टम होता नहीं कि बंदा क्या उससे ग्रेजुएट होकर हम जो है टेस्ट के बड़े बेहतरीन किस्म की दुनिया को प्लेयर्स बना के दे रहे हैं। पता नहीं कहाँ से आया, एक ही प्लेयर आया जिसका नाम था मोहम्मद अब्बास। पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तान का सिर्फ एक ही टेस्ट का प्लेयर है जो कि ड्यूक बॉल के ऊपर करा सकता है। मजे की बात यह कि वेस्ट इंडीज के अंदर ड्यूक बॉल यूज हो रही है और अभी आगे जो सीरीज है इंग्लैंड वाली उसके ऊपर भी ड्यूक बॉल ही यूज होगी। इंग्लैंड के अंदर इस बंदे को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही होती है। काउंटी वाले इसको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई कोई प्लेयर है, कोई एक बॉलर है तो वो यही है। 10 साल में गालिबन कोई 30 इन्होंने मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लिया है। इनकी जगह नहीं बन रही हमारे सर्किट के अंदर और उन्हीं की स्पेशलिटी। और पिछले मैच के अंदर भी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद उनका जो प्लेयर है जिसने वेस्ट इंडीज को मैच जिताया है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब बोल रहा है, वो खुद अपने मुंह से माइक के अंदर बोल रहा है कि मैंने अब्बास को कॉपी की है कि वो जिस लेंथ के ऊपर करा रहा है मैंने उसी पे करा के 5 विकेटें ले ली हैं। वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स आके बोल रहे हैं कि हम इस बंदे को कॉपी कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम उसी को निकाल के बाहर कर देंगे। तालियां होनी चाहिए हमारे कप्तान बाबर आजम के लिए, तालियां होनी चाहिए हमारे दुनिया के यूनिवर्स के सबसे बड़े कप्तान सरफराज साहब के लिए, जो कि बाय द वे सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी हैं, जो कि कोच भी हैं। और वो कहते हैं कि मैं तो एज अ प्लेयर थोड़ी खेलता हूं, मैं तो एज अ कप्तान खेलता हूं। तो ये बेस्ट कप्तानी का जो आपका हो सकता है, बाबर आजम को भी इसलिए कप्तान बनाया गया है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सर्कल के अंदर कोई एक भी बंदा नहीं है। 40वीं दफा उसको कप्तान बना दिया गया है, ये कह के कि इससे बेहतर कोई कप्तान है नहीं। ये हमारी कप्तानी की डिसीजंस हैं कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर है उसी को उठा के बाहर कर दो। जैसे मैंने पहले ही बताया, आप एक इनसिक्योर लॉन्डो की लॉट के साथ डील कर रहे हैं। जो इनको आउट परफॉर्म करेंगे उसके अंदर कीड़े दिखना शुरू हो जाएंगे। और ये इस तरह नहीं होता कि यार इसको बाहर कर दो, क्यों बाहर कर दो, बस मैं कप्तान हूं बाहर, इस तरह कभी भी नहीं होता। हमेशा रीजंस बनाए जाते हैं। इसकी थोड़ी सी डिसिप्लिन की इश्यूज हैं, मुझे लग रहा है कि इसको रेस्ट की जरूरत है, इसी तरह के बहाने बहूने बना के साइड लाइन कर दिया जाता है। कामरान जैसे कि आए थे, उन्होंने आके जिनको रिप्लेस किया था उन्होंने आके सेंचुरी मार दी थी। उसी वक्त ये साबित हो गया था कि अब इसकी टीम में कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप जब भी बाकी सारे आपके जो अब इन्हीं की टोले वाले अपने जो लाडले हैं उनमें से अगर कोई इस किस्म की कोई भी प्लेयर हो सवाल ही पैदा होता कि वो ड्रॉप हो। तो खैर सबसे पहले अब्बास साहब को बाहर किया गया, पहले भी ये बाहर किया गया था कि जिसके पास स्पेस नहीं है। अब हैरान इस बात पे हुआ हूं कि बंदा आके बोल ही दे कि यार वो थोड़ा सा हम जो है उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं। हालांकि वो तकरीबन 9000 साल से खेला नहीं है। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि अब्बास के बयान आए हुए थे कुछ अर्सा पहले जिसके अंदर वो ये कह रहा था कि खुदा के लिए 2-2 मैचेस की टेस्ट सीरीज ना करा करें, क्योंकि हमें जो इसके अंदर प्रैक्टिस नहीं होती। उस मासूम को अब दो क्या, अब एक भी नसीब नहीं हो रहा, क्योंकि एक एक मैच में तो वो ड्रॉप भी होना शुरू हो गया 2 मैचेस की सीरीज के अंदर। अभी इंग्लैंड के अंदर आपका सबसे बड़ा हथियार ये होगा, ये उसका आप कॉन्फिडेंस कर रहे हैं कि उसको हमने, भाई अगर आपने ड्रॉप करना था आप मोहम्मद अली को कर लेते। हमने पिछली वीडियो के अंदर ये बात की थी कि यार कोई पेस वाला एक उबैद को डाल ही देते बीच में, इतने पेसर आपने डाले में तो एक आप बीच में वाइट कार्ड के तौर के ऊपर उबैद को डाल सकते थे 140-50 के ऊपर, वो बॉल करा दे। इन्होंने हमारी सुन ली, लेकिन फिर उन्होंने ड्रॉप किसको किया, वही जो सबसे बेहतरीन बॉलर था आपका। वेरी गुड यार, बहुत ही बेहतरीन। उसने कहा है आके बाबर आजम ने कि कंडीशंस के मुताबिक जो है ये सूटेबल पिक ही नहीं है। बस वो कंडीशन के मुताबिक वो ऐसी ऐसी लाइन एंड लेंथ सेट कर रहा होता है कि वेस्ट इंडियन जो प्लेयर जो वहीं पर खेलते हैं वो आके बोल रहे हैं कि हम उसको कॉपी कर रहे हैं। इनको ज्यादा पता है कि कंडीशन के हिसाब से ये बेहतर है कि वो बेहतर नहीं है। आके बोल देता भाई उसकी जो है कमर के अंदर चुक पड़ गई, रात को इस तरह टेढ़ा सोया था, गर्दन उसकी अकड़ गई है, तो बॉलिंग जो है वो सारी की सारी लेग से बाहर फेंक रहा है क्योंकि वो यूं ही देख रहा है। कोई बहाना बना देते। बट खैर पता नहीं, मैंने कोई खबरें शबरें सुनी थी कि कोई इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है, कोई इस किस्म का चक्कर हुआ था पिछले दिनों किसी एक प्लेयर के साथ, कोई मसले शसलों है कोई, मुझे इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कुछ ना कुछ हुआ होगा, कोई पर्सनल किस्म के इश्यूज ही हैं, फंडा फुंडा हुआ है, फलाना हुआ, इसको बाहर करके रख दिया है। वेरी गुड यार, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। ये इसके लिए उबैद शाह के लिए हम लड़ रहे थे कि कोई 150 की बॉल के ऊपर कराने वाला होगा, वो भी सर जो है वो दूसरे स्पेल में 130 के ऊपर आ गए थे बहुत ही आराम से। तेरा और काम क्या है भाई, तूने कौन सा तू यहाँ पर मैगरा का बच्चा बना हुआ है जो हमने तुझे रखना था टीम के अंदर कि इसको जरूर लाओ, नया मैगरा आ गया है भाई। तेरे पेस के लिए तेरी बात कर रहे थे कि कोई एक पेस वाला ऑप्शन हो, खा ले कुट भाई जितनी भी तूने खानी है। खैर एक विकेट उन्होंने ले ली, वो भी लकी विकेट ही मिली उनको, लेग साइड पे बॉल जा रही थी, टच टच होगी, पीछे पकड़ लिया, बड़ी बात है, बहुत मेहरबानी है।
इयन बिशप की चीखें निकल गई हैं। गालिबन वो भी फेमस होना चाह रहे हैं बाबर आजम का नाम लेके, उसकी चीखें निकल गई इस मैच के दौरान कि ये क्या घटिया और थर्ड क्लास कप्तानी हो रही है। फिर लोग कहते हैं जी बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर, पहले उसकी कप्तानी पे, उस दिन मैं किसी को सुन रहा था, कह रहा था कि जी वो आगा जब था या फलाना था या फ्लो वो था, उसकी कप्तानी के ऊपर तो बात नहीं होती थी, बाबर आजम जब कुछ बुरा कर दे तो फौरन कप्तान के ऊपर बात आ जाती है। तो यार विराट कोहली जब होता है ना कप्तान इंडिया का, तो फिर कप्तानी के ऊपर बात हो रही होती है। वो स्काई जबड़ा जो मर्जी कर ले, उसकी कप्तानी के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। वो वर्ल्ड कप जीत आया, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई ये होता है जब आप फेमस होते हैं और ऊपर से कप्तान भी होते हैं, तो फिर ही आपके बारे में बात होगी। आप जब फेमस नहीं हैं तो फिर आप कप्तान हो कि वाइस कप्तान हो कि आप टीम में ही ना हो, आपके बारे में बात ही नहीं होगी। तो ये तो एक पैकेज है जो कि आना ही है बाबर आजम के साथ। इसके ऊपर कंप्लेन ना करें कि अब सबको कप्तानी नजर आ रही है, उसको कप्तानी नजर नहीं आ रही। इयन बिशप को भी कोई मसले हैं भाई, सबको पता है ना भाई कि कौन है कप्तान। फिर वो थोड़ा और क्रिटिकली देखना शुरू हो जाते हैं और फिर गलतियां हाईलाइट भी कर रहे होते हैं और फिर वो गलतियां चुभनी भी शुरू हो जाती हैं। जैसे पिछले मैच के अंदर जो इनिंग्स थी उसके अंदर मैं यही कह रहा था कि यार इससे फर्क, पहली बात तो ये कि नहायत ही घटिया तरीका है कि जी आप पहली बॉल के ऊपर सिंगल लेके टेल को एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा घटिया तरीका ये कि आप कप्तान हैं, आप इस उसके साथ आए हुए कि बस जी हम तो मैच हारे हैं। 7 विकेट हो गई थी उसके बाद से आपने जो ये हरकतें करना शुरू कर दी थी। आपको तो एंड तक यही करना चाहिए था कि यार ये चाहे इधर 150 रन हो चाहे 250 नहीं होने थे। मैं बिल्कुल रियलिटी उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। आपके 150 के आपसे 40 रन नहीं होने थे अगर 7 आउट हुए भी होते, हमने हारना ही था। लेकिन एक मैसेज जाता है, जो यंग प्लेयर्स देख रहे होते हैं वो भी जाते हैं कि हमारा लीडर जो है वो लड़ रहा है, हमें कुछ शर्म कर लें। उसको अपने अंदर बिलीव है। इधर बिलीव नामी कोई चीज़ ही नहीं है। जो सेल्फ बिलीव वाले लोग आते हैं उनको उठा के बाहर कर देते हैं, उनसे इनसिक्योर हो जाते हैं। तो खैर अब्बास को बाहर किया हुआ है हमने, बेहतरीन किस्म की कप्तानी कर रहे हैं। इन बिशप आके चीखना शुरू हो गया कि भाई साहब इतनी ज़्यादा घटिया कप्तानी मैंने नहीं देखी। 3 एजेस निकली हैं थर्ड स्लिप के ऊपर से। थर्ड स्लिप नहीं आ रही कि कहीं चौका ना लग जाए, कहीं चौका ना लग जाए। अभी मैच शुरू नहीं हुआ चौके से डरना शुरू हो गए। रन जितने हो गए ना, इनको कोई 250-100 रन हो गए हैं, 5 आउट हैं इनके, 230 239 जितने भी रन हैं इनके, ये रन हमारी औकात से बाहर हो चुके हैं। अब अगर हम कोई मुआवजा भी कर लें ना, इनको अगले 25-30 रन के ऊपर भी आउट कर लें, तब भी रन हमारी औकात से बाहर ही हैं। और अगर कहीं वेस्ट इंडीज ने मतलब कोई थोड़ी सी भी कम गंद किया तो उनको 300 तो क्रॉस करना चाहिए। 300 क्रॉस कर लिया तो आप भूल जाएं, क्योंकि चौथे दिन हमने इसके ऊपर बैटिंग करनी। अब या तो इनको इनिंग से हराओ, जो कि हमारी तो कोई औकात है नहीं, या फिर पता नहीं क्या होगा। एक अच्छी डिसीजन ली है भाई कि वो जो टर्निंग विकेट है उसके हिसाब से हमने 2 स्पिनर डाल दिए हैं। और इतनी 1.5 फुट टर्न हो रही थी उसके ऊपर भी मैं देख रहा हूँ कि 1.5 फुट टर्न हो रही है। वो लड़के की, मैं नाम इसका भूल गया, जो नया इन्होंने डाला है। दूसरे एंड पे किसको डाला हुआ है? वो मोहम्मद अली जो बॉलिंग करा रहे हैं। भाई दे दो साजिद को। अब टर्न हो रही है, दूसरे सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, टर्न होना शुरू होगी, आपने देख भी लिया कि 1.5 फुट टर्न हो रही है, तो साजिद से करवा दो ओवर। फिर मेरा ख्याल में 120 के ऊपर 4 आउट थे, फिर ये 230-40 के ऊपर आके 5 आउट ही हुए में हैं। गेम पूरी तरह से वेस्ट इंडीज के हाथ के अंदर आ चुकी है। आई डोंट नो हम कब ये सीखेंगे, कब प्रेशर हम डालेंगे, कब वो होगा कि यार एक डू और डाई वाली अप्रोच है। इसी तरह जो है रन बचाने के चक्कर के ऊपर हम जो है 300 रन खा लेते हैं और फिर हमारी औकात जो है वो 150 रन की। अच्छा पिछला मैच जो हमारा है, हर दफा हम हर मैच के बारे में इसी चीज के ऊपर बात करते हैं कि बॉलिंग ने हराया कि बैटिंग ने हराया, बॉलिंग ने हराया कि बैटिंग ने हराया। पिछला मैच आपको 100% बैटिंग की वजह से, पहली इनिंग्स के अंदर भी कोलैप्स हुआ, सेकंड इनिंग्स के अंदर भी कोलैप्स हुआ, आप बैटिंग की वजह से ही हारे हैं। बॉलिंग तो फिर भी डिसेंट ही करती रही है। और चेंजेस किस में कर दी? बॉलिंग में ही की है। जहां पे जरूरत है बैटर की, इससे तो बेहतर था। मतलब अब अगर आप अब्बास को ड्रॉप, मतलब आप सोच सकते हैं कि ड्यूक की बॉल के ऊपर अब्बास को ही हमने नहीं डाला हुआ। वो इंडिया वाले कहते हैं ना कि एक टीम बी, 2-3 टीमें भी हम बना दें तो वो भी हम जीत जाएं। पाकिस्तान को भी चाहिए कि एक टीम बी बना ले और इसी टीम ए को उसके सामने डाल दे। सारी यारी दोस्ती जो है ना इनके अपने, जो इनको बड़ा लग रहा है कि ये भी बड़ा अच्छा है वो भी बड़ा अच्छा है, इन सब की टीम के खिलाफ एक जो ये जो ड्रॉप हुए हैं ना, कामरान गुलाम, मोहम्मद अब्बास और ये जो पूरी एक लॉट है जिनको मौका नहीं मिल रहा होता, उनकी टीम के साथ मैच करवा दें। अगर ये वाइट वॉश ना हो तो मेरा नाम बदल देना। सरफू साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। कमेंटेटर यार, तू सरफू, तेरा तो मुझे पता था, बहुत पहले से मुझे पता था जितना भाई तेरा दिमाग है और जो तू, तेरी किस्मत अच्छी थी कि वहां पर वो जो एक जो हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे। हमें तो इस तरह की चीजें गले में पड़ जाती ना। एक मैच हम कहीं जीते थे, वो था सेमीफाइनल मैच। उससे पहले वाला मैच जो था वो किसी सूरत श्रीलंका ने नहीं जीतना था। अगर आपने वो मैच देखा हो, अब तो किसी को याद भी नहीं होगा, लेकिन अगर दोबारा जाके जरा देख लें, हाईलाइट्स में भी समझ नहीं आएगी। वो किसी सूरत नहीं होना जिस किस्म के कैचेस ड्रॉप किए थे श्रीलंका वाले ने। वो जिस तरह हम जीते थे, जिस तरह सेमी में आए थे, एक सेमी हम जीते थे और उसके बाद भी जो वो जो नो बॉल कराई थी बुमराह ने, उस तरह से हम जीत गए थे। नहीं तो वहीं पे टोन सेट हो गई थी, वहां पे वो जीत गए थे। वो दुनिया के, यूनिवर्स के सबसे बड़े कप्तान और स्ट्रेटजी और थिंक टैंक बन गए थे। ये बच्चों के साथ अभी जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने इंडिया को एक रिक्वायर्ड रन रेट से जो है वो हराना था आगे जाने के लिए। तो जब वो उनको लगा कि जी ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ये उसको छोड़ के उसको हराने के चक्कर में पड़ गए और हार भी गए।
ये आपके पीछे से जो है ये स्ट्रैटेजी बन रही थी, ये उन्होंने बनाया हुआ था, और उसी के अंदर इन्होंने वो जो नमीबिया के उससे डर के जिम्बाब्वे से डर के उनको आउट किया, कि इसको आउट किया हमने, बाद में 12 से लेकर 18 ओवर तक चेज नहीं करना था, और फिर वहाँ पे जो है बॉलें रोकना शुरू कर दिए थे। ये वो स्ट्रैटेजी इनके दिमाग की थी, मैं तब से लगा हुआ था, नहायत घटिया और थर्ड क्लास स्ट्रैटेजी है कि आप अगर इस चीज़ के ऊपर डर रहे हैं कि वो वाली ना आ गया है, ये वाली आ गया है। जो मर्द के बच्चे होते हैं ना, जो शेर के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया हो इंडिया हो कि ये नमीबिया और उनसे डर रहे थे, जिम्बाब्वे थी, मुझे तो अब याद भी नहीं, आपको याद होगा नीचे बताएं, उनसे डर के स्ट्रैटेजियां बना रहे थे कि अगर वो आगे आ गई तो उसकी नेट रन रेट हमसे बेहतर है, तो फलाना। ये इन्होंने हरकतें की थी, ये डरपोक माइंडसेट, ये नौकरीबाज माइंडसेट इनका जो है वो अब किसकी सूरत में आया है? सरफराज साहब हमें तोहफा मिल गए, ना उसका कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ और है कोचिंग का, वो कोच बन के आया है। वो भाई कोच साहब तू क्यों पैगाम दे दे, तू खुद तो कुछ कर नहीं सकता भाई, तू टीवी के ऊपर इयन बिशप को ही सुन ले, वही बेहतर बता रहा है भाई कि ये क्या किया है। तू ही बोल दे कि भाई थर्ड स्लिप ले लो भाई साहब, आपसे तो कप्तानी हो नहीं रही है। निहायत घटिया और नालायक लोग हैं, मैंने पहले भी बताया भाई, इनको उठा के बाहर करो, इनसे आप लोग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि ये सीख जाएंगे वो हो जाएंगे। घटिया लोग हैं भाई, उनको समझ नहीं है, उनका इंटेलेक्ट ही नहीं है, दिमागी तौर के ऊपर वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ये सब चीज़ें कर सकें। इनको जी आपने जो है वो नाम बने हुए, क्योंकि बस वो मसला ही हो गया, 2015 के बाद से सोशल मीडिया आ गया, जो सोशल मीडिया पे फेमस है बस जी वो फेमस हुआ है, वो अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर भी है, और उन्हीं ज़माने में जो है इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई थी, अब वो हर तरह से जो है वो, बल्कि जीतो पाकिस्तान के 2-3 दफ़ा विनर रह चुके हैं भाई, उनकी क्यों नहीं जगह बनती है? वो अगर जीतो पाकिस्तान जीत सकते हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीत सकते हैं, तो ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान को कहीं भी जिता सकते हैं। वो एक पैगाम नहीं भिजवा सकते कि तीसरी स्लिप ले ले, गालियां पड़ रही हैं टीवी के ऊपर, बाकी तो सब छोड़ो, गालियों से बचने के लिए बंदा इस तरह की हरकतें कर लेता है, वो भी नहीं हुआ। खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद भाई, पाकिस्तान बेहतरीन किस्म की पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है इस वक्त, जो रन वन हो गए हैं मुझे तो कोई उम्मीद है ही नहीं यहाँ से वेस्ट इंडीज गूं खाए, जो मतलब हम लड़ भी किस टीम से रहे हैं, जो कि खुद वेस्ट इंडीज, मतलब हमसे भी ज्यादा कोई गूं खाई हुई टीम है तो वो वेस्ट इंडीज ही है। वो अगर खा ले दोबारा से इस वक्त तो कुछ चक्कर है, उनका कोलैप्स हो जाए, हम जो है कुछ 70-80 रन की लीड ले लें, उसके बाद फिर वो दोबारा से जो है फेल हो जाएं, तब कोई जाके चांस है कि हमें कोई 40-50 रन का अगर टारगेट मिला हुआ तो हम चेज कर लेंगे। बॉल जितनी टर्न हो रही है, साजिद भाई को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉल किधर करानी है, इतनी टर्न हो रही थी। हमारे साथ क्या होना है बैटिंग के अंदर, मैं तो सोच सोच के भी कांप रहा हूँ। चौथे इनिंग्स जो है उसके अंदर हम आए हुए होंगे फेसिंग द म्यूजिक, और हमने एक टारगेट भी करना होगा भाईजान। चौथी इनिंग्स तक बात जानी नहीं चाहिए, या फिर 100 से कम रन की टारगेट रखना, क्योंकि अगर 70-80 भी हुए ना तो मैं आराम से देख रहा हूँ कि हमारे उसके ऊपर भी कामते कामते 7 आउट हुए हुए होंगे, और हम किसी तरह चेस कर लें तो कर लें। खैर मैं, मेरी भी इधर देखो जरा, ख्वाहिशें चेक करो कि मैं किसी तरह हम चेस करें और जीत जाएं। बात वहीं पे आ जाती है। कप्तानी माइंडसेट आप देख लें अपना डिफेंसिव, कोच माइंडसेट आप देख लें, उसको समझ ही कुछ नहीं आ रही है। वो जो बच्चों से करवा रहा था, छोटे बच्चों से, उसने आके इधर बड़े आके क्या कर लेना है। ड्रॉप कैच की वजह से, नो बॉल की वजह से एक उसकी अचीवमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी की, वो उसने जीता है, उसकी वजह से आज तक वो हमारे गले में फंसा हुआ है। आपके करता धरता आकिब जावेद साहब के माइंडसेट ये है कि ये जितने भी टेस्ट मैचेस अभी आगे हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज पे, इनमें से एक भी अगर जीत जाएं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये आके टीवी के ऊपर वो बोल रहे हैं, तो आपको क्या मतलब, ये टीवी पे अगर आके उन्होंने फिल्टर होकर ये बोला है, आप सोचें कि इन्होंने प्लेयर्स के सामने क्या बोला होगा कि यार मुझे बस ये है कि ये 50 कर लेते, वो जो है कम से कम अच्छी फॉर्म में आ जाओ, ताकि तुम लोग को लीगों में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, और उसकी वजह से जो है वो पीसीबी को भी शेयर मिल जाए। आई डोंट नो बीच में इनके कितने शेयर होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, कौन सी खुशियां हैं। मेरे ख्याल में टीवीसीज मिलते थे, उसके अंदर भी पीसीबी का शेयर होता था। ये उसी चीज़ के ऊपर खुश हैं कि जी पीसीबी की किटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आपस में ये रिप्रेजेंटेशन में यही बताते होंगे ना कि भाई पहले जो है 2017 के अंदर ये बजट से हमारे, अब चेक करें कितने बजट्स हो गए हैं। डॉलर वैसे भी जो है महंगा हो चुका है, तो वो डबल हो चुके हैं। अब जो पहले जो आईसीसी की तरफ से डॉलरों में जो पैसे मिलते थे इन्हें, अब वो डबल होना शुरू हो गए हैं। तो वो तो खाली उसी को ही आप कन्वर्ट कर लें तो पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी डबल ट्रिपल फाइनेंसेस बना लिए होंगे। वो वही हाईलाइट करते होंगे बड़ा बड़ा ग्राफ बना के। मुझे पता नहीं है, 7-8 साल का मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, मल्टीनेशनल में क्या कुछ हो रहा होता है मुझे ये नहीं पता कि इनकी क्या हरकतें होती होंगी इधर। वो ग्राफ लंबा सा दिखा दिया कि ये देखें जी 2015 से 20 तक ये बजट्स थे, 2022 के बाद से 2026 तक हमारे जो बजट्स देखें किधर पहुंच गए, कितना हमने रेवेन्यू कमा लिया है, क्योंकि अब जो है रुपयों की जो है कोई कीमत ही नहीं रही, तो डबल डबल ग्राफ होना शुरू हो गए। वो खुशी है, सब कुछ ठीक चल रहा है भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है। पीएसएल में टीमें जो निकल गई, पीएसएल के जो ओनर्स हैं वो भी अब चीखना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने तो कर लिया था, उनको तो पता चल गया होगा, पिछली उसके अंदर ही पता चल गया होगा, क्योंकि पिछले से पिछले में ही पता चल गया था कि भाई किधर जा रहा है ग्राफ पीएसएल का। क्योंकि लोग क्यों देखें भाई, लोग जब आपके नेशनल टीम के, जब आपके हीरो को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, आप बाहर से ऐसा कि कौन सा हीरा लेके आ रहे हैं,
जिसको देखने बैठ जाएंगे वो उधर। लोगों ने पिछले साल भी नहीं देखा था, लोगों ने ये जो पिछले से पिछले साल की मैं बात करूं, जो अभी पिछला एडिशन अभी गुजरा है फरवरी में, वो भी किसी ने नहीं देखा। सोने पे सुहागा, क्राउड भी कोई नहीं बैठा हुआ था। अगर आपको लग रहा है उस डेड सीन हुआ है, वो भाई देखा ही नहीं है लोगों ने। ये जो जितनी भी इंटरनेशनल सर्वे होते हैं ना, वो 1000 1500 इस तरह के क्वेश्चन एयर फिल करके उसके ऊपर बेस किए होते हैं, जो बहुत कहते हैं ना बड़ी स्टडी होगी। ये जो डिजिटल मीडिया के ऊपर हम कर रहे होते हैं ना, हमें लाखों के लोग जो है ये देख रहे हैं, नीचे कॉमेंट से हर चीज से। ये जितना बड़ा सर्वे हमें रोजाना मिल रहा होता है ना, हर वीडियो के बाद 2 मिनट के अंदर बता देते हैं कि क्या चल रहा है इस वक्त, अवाम के जज्बात क्या हैं और कितना इंटरेस्ट है उनको किसी भी चीज, किसी भी टॉपिक के अंदर कितना इंटरेस्ट है। 2 मिनट के अंदर पता चल जाता है। ये आपकी इंटरनेशनल जितनी भी जो बड़ी बड़े इदारे हैं, यूएन वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, उनका सर्वे साइज, उनका सैंपल इतना बड़ा नहीं होता जितना हमें ये डिजिटल मीडिया के ऊपर मिल जाता है। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इस साल तो बिल्कुल ही जीरो इंटरेस्ट था कि भाड़ में जाओ भाई, इनको कौन देखे। और आप देखें ना कि कौन देख रहा होता है ना, किसको रूफी को देखने के लिए आएंगे। शाहीन साहब जो है वहां पे मेरे ख्याल में भाग गए हैं दोबारा से लंकन प्रीमियर लीग से, जिस तरह के वो ऑस्ट्रेलिया से भी भागे थे। बेहतरीन है, उनका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, वो आपके ओडीआई के कप्तान है। कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता भाई। पहली बात तो ये कि हम ये कह रहे थे कि लंकन प्रीमियर लीग जैसी घटिया लीग के अंदर जाना नहीं चाहिए, और डर यही था कि वहां पे परफॉर्मेंस दे के जो है फिर हमारे गले में फंस जाते हैं। उन बेचारों से अब उधर भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन कोई हाथ तो लगा के दिखाए भाई, कोई उनको बाहर तो करके दिखाए। ये इसी तरह चलता रहेगा भाई। आप लोग भी बहुत ज्यादा इंजॉय करें। दोबारा से ये आ चुके हैं, दोबारा से ये नहुसत आ गई है कि एक और टेस्ट मैच शुरू हो गया है। बंद करो यार, साइड पे करो। फीफा शीफा चल रहा था, पूरी दुनिया पाकिस्तान देख रही थी, एंजॉय कर रही थी, पता चला था स्पोर्ट्स कैसे होते हैं, एंजॉय किस तरह किया जाता है। इधर तो निरी टेंशन, निरी थर्ड क्लास, पूरी दुनिया जो है मतलब को बात करो कहते हैं यार परा करो यार, शक्लें जहर लगना शुरू हो गई उनको इस प्लेयर्स की। वो उधर ही बैठे में, हम उस चीज को रो रहे हैं भाई, जो हम एक जमाने में कहा करते थे कि प्लेयर को चांस देना चाहिए, फौरन नहीं जज करके निकाल देना चाहिए। खुदा के लिए यार वो बस कर दो, हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। इन सब को बाहर करो। 4 से 5 प्लेयर हैं, उठा के बाहर करो। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, हार जाएंगे। अभी हम जीत रहे हैं, हारने दो भाई। और कितना ज्यादा हम हार जाएंगे, और कौन सी टीम अभी रहेगी जिससे हारने का डर है हमें। हमारा तो खौफ ही खत्म हो गया। सारे के सारे बाहर करो, नए प्लेयर्स लाओ और देख लो, उनको दे दो 3 साल भाई, शायद कोई फाइटिंग स्पिरिट, शायद कोई एग्रेशन कुछ नजर आ जाएगा। बट खैर, मुबारक हो भाई, दोबारा से टेस्ट शुरू हो गया है, दोबारा से खून जलाने का टाइम आ चुका है।